हेलो स्टूडेंट्स, एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आवर विद पैशन। सो आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के साथ और सबसे पहले लिंक क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. सो क्वेश्चन हमें ये दिया है कि एक कोन हमारे को दिया हुआ है जो किसके ऊपर बना है, हेमिस्फेयर के ऊपर। अब इस कोन और हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस इक्वल टू किसके है, 1 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब रेडियस और हाइट दोनों बराबर किसके है, 1 सेंटीमीटर के। तो हमें इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये है वो कोन जो बना हुआ है इस हेमिस्फेयर पर। हेमिस्फेयर और कोन दोनों की रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है तो हाइट भी होगी 1 सेंटीमीटर। और अब हमें इस फिगर के लिए निकालना है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो कोन की रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हेमिस्फेयर के लिए हमारे पास रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इसलिए क्योंकि ये हेमी मीन्स आधा है। जो कंप्लीट स्फेयर होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जनरली बच्चे करेंगे क्या कि यहाँ पर रेडियस और इस रेडियस में वैल्यू डाल के इस पूरी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ बच्चे पहले वॉल्यूम निकालेंगे कोन की, फिर निकालेंगे स्फेयर की और फाइनली ऐड ऑन करेंगे। जैसे मैंने अर्लियर क्लासेस में भी कहा था कि हमें अपनी कैलकुलेशंस को ईजी बनाने की ज़रूरत होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई है कि किस तरीके से आप अपने फार्मूला में देख कर ही पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है और उसे आप बाहर निकाल दो तो आपके लिए पूरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती। देखो कैसे, ये 2/3 पाई आर क्यूब है और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 3 डिनोमिनेटर में सेम था, मैंने बाहर निकाल दिया 1/3। पाई दोनों जगह सेम है, वो भी बाहर निकाल दो। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी इस वजह से यहाँ आर क्यूब और आर स्क्वायर में से हम आर स्क्वायर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, ओनली 2 इंटू आर प्लस एच, राइट। अब रेडियस और हाइट दोनों हमें 1 सेंटीमीटर दिए तो यहाँ पर हम अपनी गिवन वैल्यू डाल लेंगे। पाई में वैल्यू नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें आंसर पाई के फॉर्मेट में ही निकालना है। क्लियर। सो आर की जगह आपने 1 पुटअप किया, 1/3 पाई 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 1 और एच की वैल्यू भी डाल दी 1। सो 2 1 से 2 + 1 हो गया 3, 3 से इजिली कट हो गया। तो देखो सिंपल कितना है, आपका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो ये सिंपल कैलकुलेशन आपके सम को बना देती है सुपर इजी। अदरवाइज ये सम करना बच्चों को लगते हैं बहुत मुश्किल। सो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. हमें यह दिया गया है कि एक मॉडल बनाया गया है जिसका मिडल पार्ट तो सिलेंड्रिकल शेप है और अपर और लोअर पार्ट में होंगे 2 कोन। अब इस तरीके का जो मॉडल हमारा बना है उसका डायमीटर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। ओवरऑल मॉडल की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी है। अगर ईच कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो हमें यह निकालना है कि इस मॉडल में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर फिल हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं। ये है वो मॉडल जिसका मिडल पार्ट बना हुआ है सिलेंड्रिकल इन शेप, इसके लोअर और अपर पार्ट बने हुए कॉनिकल इन शेप। ओवरऑल हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दी है जबकि हाइट ऑफ कोन हमें
2 सेंटीमीटर ईच दी हुई है। सो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से है वो है कॉनिकल पार्ट के लिए रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर ईच। इसी तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए इन्फॉर्मेशन रेडियस तो रहेगी सेम 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन अब इसकी निकालनी पड़ेगी हाइट। हाइट निकालने के लिए ओवरऑल मॉडल की जो हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, उसमें से ये वाला 2 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक जो कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो 2 + 2 हो गया 4। सो 12 में से 4 लेस के विल गेट 8 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर। और अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। सो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। सो वॉल्यूम ऑफ 2 कॉनिकल पार्ट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h1। पार्ट की हाइट को शो किया है h1 से, दो हमारे पास कॉनिकल पार्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम ले रहे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया पाई r स्क्वायर h2 और h2 हमने निकाल रखा है 12 - 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहले हम पुट करें अपने फार्मूलाज में 2/3 पाई r 1.5 होल स्क्वायर, h1 में वैल्यू पुटअप की 2 प्लस पाई r स्क्वायर, यहाँ पर हमें r की वैल्यू 1.5 दी हुई है तो 1.5 का स्क्वायर और h2 8। 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। 3 पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू 8। अब 2 2 ज़ा 4, पाई 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर विल गेट 2.25। ये 2.25 3 से होता है, कट कीजिए तो 2.25 को जब आप 3 से कट करेंगे यू विल गेट 0.75 प्लस पाई 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 0.75 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3 पाई। 2.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 18 इंटू पाई विल बी 18 पाई। अब 18 पाई पर 3 पाई बन जाएगा हमारा 21 पाई। सो 21 इंटू 22/7, 7 से 21 कट हुआ 3 इंटू 22 हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर इस मॉडल में फिल हो सकती है वो होगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सम को बहुत छोटा बना दिया है, कैलकुलेशन इस वजह से बहुत सिंपल हो जाती हैं। इसी तरीके से आप भी कॉमन निकालने की प्रैक्टिस करके इस फार्मूला को सिंपल बना सकते हैं। अदरवाइज देखो कितने स्टेप हैं, एक स्टेप में आप पहले कॉनिकल पार्ट का निकालेंगे, फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कॉनिकल पार्ट्स का आंसर निकालते, फिर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और अल्टीमेटली दोनों को करने वाले हैं प्लस। तो हमने वो तीनों स्टेप एक ही फार्मूला को यूज़ करते हुए कर लिए, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 3 को भूली नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको एक अलग वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 न सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा डिमांड करता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 की एक सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो तो ये पेन स्टैंड है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्यूबॉइडल शेप में है। इसमें ये 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं जिसमें हम पेन को स्टैंड कर सकते हैं। अगर इसका गिवन डायमेंशन इस क्यूबॉइड का, इस स्टैंड का हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। और अगर हर डिप्रेशन की रेडियस हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ 1.5 सेंटीमीटर हमें बेसिकली इस कोनिकल पार्ट की दी हुई है। सो हमें ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड क्या होगा। हमें दिया 0.5 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी हुई 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें कोन के डायमेंशंस दिए हैं। तो क्यूबॉइड की सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ हमें दी थी 15, ब्रेड्थ दी है 10 और हाइट दी है 3.5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 525 सेंटीमीटर क्यूब।
सो ये 525 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। 4 कॉनिकल डिप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डाल रहे हैं जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि ये सेम मेजर के 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं तो इसी फार्मूले में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। सो मेरा फार्मूला बन जाता है 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब इसमें हम डाल देंगे वैल्यू कोन के गिवन मेजर्स की। सो 4 × 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर और हाइट डालेंगे 1.4। कटिंग होती है बिल्कुल कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर की, 7 से कट किया 1.4 को तो विल गेट 0.2। अब और कोई कटिंग स्ट्रेट अवे नहीं है तो उनके लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 × 4 विल बी 88/3। अब 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा डेसिमल 25 और ये इंटू 0.2। सो अब 88 इंटू डेसिमल 25 इंटू 0.2। सो 88 इंटू डेसिमल 25 का आपने जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया विल गेट 0.05। अब 88 को 0.05 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 4.4/3 और फाइनली जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये जो 1.4 सेंटीमीटर क्यूब आया है ये है वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। और हमें निकालना था कि इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए जो ये आपके पास ऑफ क्यूबॉइड आया है, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन जो हमारा आंसर 1.47 आया उसे माइनस करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 525 माइनस 1.47 और ये आंसर बनेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो वीडियो पॉज करके अब इस सॉल्यूशंस को फटाफट अपने पास नोट कर लीजिए और इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।